3 दिन से अतिथि आकर के मृत्यु लोक से बैठा हुआ है और उसने पानी भी नहीं पिया और वो दरवाजे बैठा हुआ है, पहले उसको जल पिलाओ। तो उसको जल ले करके गए, हम जमराज हैं, उठो नचिकेता। वो कहते हैं तुम 3 रात्रि बिना जल पिए हमारे दरवाजे बैठे रहे, इसलिए त्रीन वरान वृणीस्व, तुम 3 वरदान मांग लो। वो हाथे जोड़े बैठे। पहला वरदान हम दे रहे हैं कि तुम्हारे नाना के यहाँ संतानें नहीं हैं तो उनके साथ साथ पुत्र पैदा हो। तुम्हारे घर में धन नहीं है, तुम इतने बड़े धनवान हो जाओ, नाना धनवान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इतनी जमीन हो जाए, बड़े बड़े भवन हो जाएं। जाओ, सब बन गए, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन गई। तुम्हारे पिता माता और सब के सब वहाँ पर उपस्थित हैं, सब सेवक लोग सेवा कर रहे हैं और बहुत बड़ा वैभव है। वो कुछ नहीं बोला। दूसरे में कह दिया मैंने तुम्हारे ननिहाल के लिए सब दे दिया। अब तुमको ये बतला रहे हैं तीसरा वरदान कि तुम हमेशा जब तक मैं हूँ, पहले तो कहा तुम्हारी 100 वर्ष की आयु बढ़ा दिया, 1000 की हो जाए, 2000 की हो जाए, ये कल्प तक तुम जीवित बने रहो। अच्छा, फिर जो हम जितने दिन तक जमराज हैं या इस पदमी यम के पद पर, तब तक तुम बराबर बने रहो। नचिकेता ने कहा कि उसके पश्चात हमको तो आज ही की अवस्था में आना पड़ेगा, जब वरदान का समय 100 बरस, 1000 बरस, लाख बरस खत्म हो जाएगा। एक दिन वो खत्म होगा जरूर, तो हम इसी जगह फिर आ जाएंगे। तस्मात इसलिए हमको ये बतला दो कि जिससे हमारी मृत्यु न हो। हे जमराज, हमको ये दे दो कि मृत्यु से हम छुटकारा पा जाए, हमको मृत्यु न पैदा हो, न जन्म हो न मृत्यु हो। कहते ये न पूछो और सब कुछ जो चाहो ले लो। हमें इसी की जरूरत है, सब का त्याग कर दिया। देखो त्याग, इसे त्याग कहते हैं। उसने अपने नाना घर का त्याग किया, पिता घर का भी त्याग किया, सबके आयु और धन देने पर भी नहीं राजी हुआ। सारी धरती का राज्य, चक्रवर्ती साम्राज्य, समस्त त्रिभुवन का राज्य देने पर भी वो नहीं डिगा। वो कहता नहीं हमें मृत्यु न प्राप्त हो, वो स्थान बताओ। तब उन्होंने ये श्लोक उसी जगह कथा उपनिषद में है, बड़ी बड़ी अद्भुत कथा है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो जे चतृणाचिकेता। इस तरह स्वामी जी बोलते थे। बस बैठ गए, आंखें बंद कर लिया। फिर अब पता नहीं कितनी देर में उनको होश होगा, पहुंच गए। महाराज वो गुहाम प्रविष्टों का मतलब क्या है? ऋतम पिबंतो, सत्य का जो अहर्निश चिंतन करता है, सत्य स्वरूप ब्रह्म का जो चिंतन कर रहा है, तो वो ऋत का पान कर रहा है। ऋत कहते हैं सत्य को। तो कौन सा सत्य? ये सत्य नहीं हम बोल दिया कि 1 गिलास पानी लाओ तो बिल्कुल सत्य है, ये उठे और 1 गिलास पानी ले, ये तो वाणी का सत्य हुआ, ऋत नहीं हुआ। इसी को वेद मंत्र में है, ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायतो, वेद मंत्र है। ऋतम मन का जो सत्य है उसको कहते हैं ऋत, और वाणी का जो सत्य है उसे कहते हैं सत्य। 2 भेद हैं यहाँ पर। तो जो मन में जो आने वाला है कुछ, उसका, उस सत्य का पान करता हुआ वह योगी, यानी मन की सारी इच्छाओं को जो पिए जा रहा है। मन कह रहा है कि उठो तो पी गया, बैठो भाई पी गया, चलो पी गया, कहाँ जाए कहाँ आवे,
न कहीं जाना है। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति तदेव भूमा। जहाँ जा करके दूसरी कोई बात सुनता नहीं है, दूसरे की बात को वो देखता नहीं है, दूसरे रूप को, और नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति, और दूसरे को कुछ जानता ही नहीं है। इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है उसको कहते हैं भूमा। जो वही भूमा तत्सुखम, सुख कहाँ पर है? भूमा में है, और अल्प में सुख नहीं है। हमको थोड़ी देर के लिए चाय आई, पिया, बड़ी अच्छी लगी, खत्म हो गई। गिलास उधर पड़ा, वो उधर पड़ा है, अच्छी लगी थोड़ी देर के लिए। मिठाई आई थोड़ी देर, बड़ी स्वादिष्ट, क्या बताऊं, थोड़ी देर में खत्म। जितने भोग हैं हम करते हैं एक क्षण मात्र के लिए तो आनंददायक होते हैं, वही आनंद हमको 24 घंटा बना रहे, ये कैसे संभव है? जैसे प्रीति हराम में, विषय भोग करने में जिस तरह की शक्ति हो रही, जिस प्रकार का सुख प्राप्त हो रहा है, वो बराबर 1 घंटे तक और 1-2 घंटे तक और 24 घंटे तक बना रहे तो कौन बना के रखेगा? आदमी जिस तरह का भोग करने चलेगा, और वो भोग करने में जितना सुख मिल रहा है वो सुख तो एक क्षण मात्र का है, और वही भोग यदि बराबर बना रहे 24 घंटा, ये कैसे संभव? इतना बीर्ज किसके पास है? पार्वती जी के पास जब राक्षस पहुंचा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा दासी से कि तुम जाओ, और ये राक्षस बन करके आया है। तो एक बात तुमको बताई देती हूँ, सुन, हमारी बात सुन। दूसरे लोगों का भोग जो होता है क्षणिक होता है, ज़्यादा देर वो उनके अंदर उतना बीर्ज ही नहीं है कि अधिक देर तक वो बीर्ज निकलता रहे, और बीर्ज निकलता रहे, सुख का अनुभव तुमको होता रहे, इतना अधिक बीर्ज ही नहीं है। और यहाँ तो बीर्ज शंकर जी के पास उस प्रकार का है कि एक दिन जो ग्रहण कर लिया तो कितने वर्ष बीते, संवत सहस 88, तो 88,000 दिन बीत गए, और वो बराबर वही हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के कहा कि अलम मैथुनेन, ब्रह्मा जी आए और प्रार्थना किया, आएगी कथा इस दिन, बड़ी अद्भुत कथा। महाराज अलम मैथुनेन, अब आगे मैथुन न करो, बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम यदि छोड़ेंगे, अलग होंगे यदि शक्ति से, तो बीर्ज जो है वो नदी की नदी धारा प्रवाह निकलेगी, तो उसको कौन संभालेगा? तो उसको कहा गया कि अग्नि देवता से कि तुम शंकर जी के बीज को धारण कर लो। तो एक बूंद जो दिया गया तो बोले अरे हम जल गए, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। वो जल्दी से उसको उठा करके वायु को दिया गया। वायु ने कहा अरे हम तो भस्म ही हो गए, तो उससे निकाल करके फौरन समुद्र को दे दिया, तो उस गंगा जी को दे दिया। गंगा जी ने कहा हम तो तभी लेंगे जब वो पुत्र पैदा होगा, वो गंगा पुत्र कहलावे। तो कहा अच्छा गंगा पुत्र होगा, धारण तो करो। तो जो उन्होंने धारण किया तो तिलमिला उठी, और उनकी धारा से संबंधित वहाँ गंगा सागर तक जाकर समुद्र में भी सब मछलियाँ सबके सब मर गए। वहाँ से चल करके सिर्फ कथा वहाँ तक सब मर गए। जब जलने लग गए तो गंगा जी ने वो उठा करके उतना जल किनारे फेंक दिया। कहाँ पर फेंका? वहीं गंगोत्री में। तो वो गिरा जा करके कुशों के ऊपर, और वो कुशा और कासा क्या थे? कुशा और कासा, पार्वती जी वहाँ पर कुछ काम करने के लिए गई थी, तो उनके शरीर से जो पसीना गिरा था उससे उस कुश और कासा पैदा हुए थे। तो वो बालक जो गिरा तो अपने माँ के ही ऊपर गिरा जा करके, ये देखिए। और वो थोड़ी देर में अग्नि का गोला, एक पर्वताकार पहाड़ जो है खड़ा हो गया, लाल रक्त वर्ण का। और सब लोग दौड़े, कुमारस्य जन्मम, कुमार का जन्म हुआ, कुमार का जन्म हुआ। अब सब आ करके बस बड़ी जल्दी
वहाँ नाचने गाने लग गए, ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, सब देवता आ गए। तो उन्होंने बोले बड़ी भूख लगी है, तो किसको कहा जाए यहाँ इनको दूध कहाँ मिले? तो कृत्तिका से कहा। कृत्तिका नक्षत्र आकाश में है और छह तारे एक जगह पर हैं, उसको कृत्तिका कहते हैं। तो वो 6 स्त्रियाँ थीं, वो 6 को भी भेजा गया, जल्दी आओ दूध पिलाओ। तो वो 6 कृत्तिका आ गए और एक अपना स्तन दिया पीने के लिए। तो मारे भूख के एक और दूसरा मुंह बना लिया, तो दूसरा स्तन दे दिया। इस तरह से वो 6 के स्तनों को पिया तो खणमुख हो गए, 6 मुख हो गए उनके। स्कंद के 6 मुख हैं। 6 मुख से उन्होंने पीना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा यहाँ पर नदी किनारे पहाड़ में बैठ के कौन पियाएगा, इनको हम अपने यहाँ लिए जाते हैं। तो अपने यहाँ वो ले गए और वही सब 6 एक साथ उनको दूध पिलाती थी। इस तरह पालन पोषण करके वो कुमार बहुत बड़े अद्भुत पैदा हो गए। फिर उनको बुलाया गया यहाँ पर, यहाँ बुला करके 5 वर्ष के हो गए तो उनका भी बढ़िया अभिषेक हुआ और सब देवता आए, सब उनको दिया गया और उनको सेनापति बनाया गया। क्योंकि वो राक्षस शंकर जी के वीर्य से जो पुत्र पैदा हो उसी से मर सकता था, दूसरा कोई उसको मार नहीं सकता था। तारकासुर वो आकाश में बड़ा भारी लोहे का एक वो बनाया था, एक उसका चांदी का था, एक सोने का था। 3 पुर बना करके वहाँ था। उन पुरों में गैया थी, भैंसें थी और क्या नाम बड़े बड़े बगान भी थे, उद्यान थे, नदियाँ बहती थी, पहाड़ थे, इस तरह का बनाया था। और वो 3 पुर थे और 1000 वर्ष में वो बाहर को घूमते 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 आकर के फिर यहाँ पर आ जाते थे और फिर यहाँ से अलग होते थे। तो 1000 वर्ष तक अलग 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 चले गए और दूसरे 1000 वर्ष में फिर यहाँ आ गए। इस तरह से वो आते जाते रहते थे, कोई मार नहीं सकता था। तो उसी में फिर ब्रह्मा जी ने बड़ा चिंतन किया। तो कस्य रूपम अधात द्वैधा, यही श्लोक है वहाँ का। ब्रह्मा के शरीर से एक दूसरा शरीर प्रकट हुआ। उसने कहा अरहन हमको किस लिए, हे पूजनीय, अरह पूजायाम, अरहन का अर्थ होता है पूजनीय। हे पूजनीय हमको क्यों बुलाया? कहे तुमने, तुम्हारे मुख से अरहन शब्द निकला है, इससे तुम्हारा नाम अरहन ही होगा। और यह कूंची ले लो या पट्टी मुंह में बांध लो। और जिन धर्म का, जैन धर्म का यही 16,000 श्लोकों की ये संहिता है और इसको तुम ले लो और इसको ले करके पढ़ो और तुम वहाँ जाओ उस राक्षस के यहाँ पर तुम जा करके और ये संहिता का ये करो। सरस्वती तुम्हारी वाणी में रहेगी और नारद जी तुम्हारी सहायता करेंगे। इस तरह से उनको भेजा। अब वो भेज तो दिया लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया। वो जंगल में जा कर के महात्मा बैठे हैं, नारद जी जाकर कहते राक्षस राज आपके यहाँ कोई बड़े दिव्य महापुरुष हैं और आप जानते नहीं उनको। इस तरह से कह करके और जंगल में उनके पास ले गए। राजा भक्त हो गया, धीरे धीरे बहुत भक्त हो गया। सबके दरवाजे एक एक शिवलिंग स्थापित थे, हजारों शिवलिंग वहाँ पर थे। तो पहले देवता लोग शंकर जी के पास जाएं तो ये कहें कि हम हमारा भक्त है, हम कैसे मारेंगे। अब बाद में जब वो जैन धर्म पैदा हो गया और ये वहाँ पर प्रचार कर दिया जा करके कि कोई भी स्त्री एक पति के साथ बंधी रहती है, ये बड़ा पाप है। वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, काम स्वच्छंद होता है, जहाँ वासना आ जाए जो मिल जाए उसी के साथ भोग करो। ये क्या है, एक आदमी के उसमें बंद करके बैठी हुई चली जा रही है, रूढ़ी बात है। अब उस वहाँ पर यह भी प्रचार किया तो सारी औरतें सब राक्षसों की सब दुराचारिणी हो गई। तो हो जाएंगे तुम सो रहे हो इसलिए कह रहे हैं दुराचारिणी हो गई, उसको सुनो तो जागो नहीं होंगी। तो धीरे धीरे फिर देवता लोग पहुँचे। कहा भगवान सब आप सब लोगों के दरवाजे आपका शिवलिंग स्थापित है और पूजा नहीं कर रहे, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं वहाँ पर सब मूर्तियों में। इतने
अभिमानी हो गए। ऐसा हो गया, तब उठाया शंकर जी ने तो। और सेनापति बनाए गए यही आपके स्वामी कार्तिकेय जी, और इनको त्रिशूल दिया, और अपना त्रिशूल उठाया तो इनको दे दिया, और फिर एक धनुष उठाया है। वो धनुष का वर्णन हम 10 बार करेंगे तब शायद समझ में आ पाएगा। वो बताया है कि ऊपर का तनवा जो है वो 6 महीना है, और उत्तरायण है, और यह दक्षिणायन है, और संवत्सर रूपी जो है वो धनुष है, और ऋतु रूपी उसमें से बाण है। 6 बाण एक साथ लगाया तो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इतने बाण उसमें लगे हुए हैं। वो किसी तरफ से बच न सके। एक बाण जब छोड़ा, 2 बाण एक साथ छोड़े तो लोहे का बना हुआ पुरभस्म। अच्छा, अभी और इसके भीतर कथा है। फिर जब वो पहुंच गए तो भगवान यहाँ पर विष्णु भगवान गाय का रूप धारण करके गए वहाँ, और गैया बनकर सब गैयों के बीच में चरते रहे। और उसने क्या किया था, त्रैलोक्य से सारा अमृत लेकर 3 कुआं बनाया था, उसमें अमृत भर रखा था। तो जितने राक्षस मरते थे उनको फिर पिला देता था अमृत, वो जीवित हो जाते थे, और यहाँ जितने थे सब मरे तो वो मरी जाते थे। तो भगवान गाय का रूप धारण करके और उन कुओं में घुस गए, बावड़ी थी 3 ठो, और उनका सब अमृत पी गए। अब उसके पास अमृत रह नहीं गया, कहने कौन पी गया पता ही नहीं चला, और गाय रूप धारण करके पीकर गैयों में मिल गए, चले गए। अब शंकर जी ने वो बाण उठाया है, तो उस बाण को चलाने पर 1-2 बाण एक साथ चले तो लोहे का पुर भस्म, चांदी का जो पुर नगर है वो भस्म, सोने वाला भी भस्म। तब राक्षस घबरा करके मरा। उसको मारना बहुत खेल नहीं था। इस तरह से उत्पत्ति हुई। कहाँ आज फंस गए हो? अरे नहीं, बहुत बढ़िया विषय चल रहा है। यही सब सत्संग है। ये भी प्रसंग था। अरे अटेंडेंट जब कोई प्रसंग चल जाता है उसका अलग महत्व है। हाँ, महत्व है वो तो। सत्संग के वाक्य हैं, पढ़े हुए सुने हुए, और जितना मुख्य विषय है सब आ जाता है। वो सत्संग निकल का अर्थ जाता है। भी यही है। ये इसका आधा विषय यहाँ है, आधा दूसरी पुराण में है, फिर सब जुड़ जाता है। हाँ, वो सूत्र इसमें लगा हुआ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सिंदूरारुण विग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरतो तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनभक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिको। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागसूळे कुन्द्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणे हस्ते नमस्ते जगदेकमाता। कथा चल रही थी। महामाया भगवती लक्ष्मी ने देवताओं को अपने मन से उत्पन्न करके कुमार एक पुत्र दिया था। वो काम था, और वो 5 वर्ष का रहेगा। और मनुष्य लोक में भेज दिया, जाओ सब जीत करके और सब लोगों को इन देवताओं की उपासना करना बता दो। यहाँ आकर चारों तरफ से युद्ध करते करते समस्त धरती को जीत लिया। इसी ब्रह्मावर्त में रणधीर और सुधृति, विश्रवा, शत्रुघ्न इत्यादि ये राजा थे। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, और ध्यान मात्र करते ही शंकर जी सामने आ जाते थे। इनका ध्यान किया था। इन्होंने, शंकर जी ने कहा कि जाओ पहले काम के ऊपर विजय प्राप्त करो। अब काम विजय पर
सब इंद्रादि देवता आ गए। तो सबके साथ युद्ध करते करते इनके सब लड़के बच्चों ने इतना भयानक युद्ध किया और उसके बाद में सब देवताओं को बांध बांध करके एक उसमें रथ में कस दिया। अब नगर में चले आए। नगर में पुरोहित जी जो उनके आए तो उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा अन्याय हुआ, इनको सबको छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, छोड़ा दिया। तो वो सब देवता आशीर्वाद दे करके और चले गए। अब इसके बाद काम फिर आ गया। काम के साथ भयानक युद्ध हुआ। काम के युद्ध में युद्ध करते करते काम ने इनके सब राजाओं को सबों को मारकर अक्षौहिणी 50 अक्षौहिणी सेना को सब खून की धारा बहा दिया। जब वो वीर सेन स्वयं आए, वीरभद्र, उन्होंने कहा पुत्रों क्या बात है, तुम बड़े ढीले दिखलाई दे रहे हो। तो बताया उन्होंने, कहा मैं जाता हूँ युद्ध करने। वो युद्ध करने गए और भगवान शंकर का त्रिशूल वो चला दिया। काम भस्म तो नहीं हुआ, मृतक सा हो गया। अब मृतक को लक्ष्मी जी ने अपने दूतों को भेजा, वो उठा करके स्वर्गलोक ले गए। अब उसके बाद में वो आकर के अपने राज्य में बैठे तो महालक्ष्मी की स्तुति करके रमा का ये आख्यान है, रमाख्यान कहलाता है। अब लक्ष्मी का और गौरी का, लक्ष्मी जी ने देखा कि ये काम से कहा कि तुम जाओ और आराधना करो शंकर जी की, तो ये राजा के ऊपर तुम्हारी विजय हो जाएगी। काम ने कहा वो हमारे शत्रु हैं, हम उनसे नहीं, उनकी आराधना नहीं करेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने याद किया उनको, गौरी को प्रकट किया। गौरी ने कहा कि तुम हमारे पति देव को इस तरह से कह रहे हो, इसलिए ऐसा समय आएगा तुम उन्हीं के द्वारा भस्म हो जाओगे। तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुमको 100 वर्ष का अपने पति के साथ, हाँ तुम भी भस्म हो जाओगी। पार्वती के लिए तुम्हारे पति, अपने पति का अपमान सुन करके तुम भस्म हो जाओगे। तो वो सती जो है शरीर छोड़ दिया। अब उसके आगे बढ़े तो श्राप में उन्होंने कहा तुमको 100 वर्ष तक अपने पति का वियोग हो जाएगा। यहाँ तक की कथा पूर्व में सुनाई गई है। अब आगे भगवती महालक्ष्मी का और विष्णु के वियोग कैसे होगा, किस तरह होगा, ये कथा आज की अध्याय में है। इति श्रुत्वा महाख्यानम जामदग्न्यो महाशयः दत्तात्रेयं पुनः प्राह विस्मितोत्यद्भुत श्रुते। ये सुन करके महाराज परशुराम जी और दत्त गुरु से कह रहे हैं कि बड़ा विस्मय कारक आपने ये चरित्र सुना दिया है। ये आगे फिर और क्या हुआ। श्री गुरु भवता प्रोक्तमाख्यानो मति शोभनम रमायाश्चित्रितं सर्वं विस्मापन करम तथा। आपने रमा का ये आख्यान बड़ा विस्मय वाला हमको सुनाया। कथम लक्ष्मीर भर्तिरता वियोगा दुखिता भवतो सपत्नी कृत दुखम वा देहांत करणम महतो। लक्ष्मी को अपने भर्ता का वियोग कैसे झेलना पड़ा, और सपत्नीकृत दुख जो है ये तो देह के अंत करने वाला होता है, ऐसा कैसे हो गया। गौरजास भर्त निंदा तो भस्मता भूत कथम बदो। और गौरी को अपने भर्ता की निंदा से और भस्म हो जाना, ये कौन सी कथा है, ये हमको सुनाओ। कृपया नाथमयि तत्सर्वं वक्तुमिहार्हसि इत्यर्थितो भार्गवेण प्रीता प्रहृदयानिधि सुररामे पुरावृत्तम आख्यासे संजतो भव। ऐसा सुन करके महाराज दत्त गुरु कहते हैं कि हे भार्गव सुनो, बहुत पुराना ये आख्यान है सृष्टि के समय का। तुम संयत हो जाओ, अपने इंद्रियों से सुनने के लिए तैयार हो जाओ, सब इंद्रियों को एकत्रित करो, तब ही सुन पाओगे। इसके पहले यह आख्यान समझ नहीं पाओगे। पुरा विष्णुर्महालक्ष्मा वैकुंठे संस्थितो भवतो वृंदाम भूमिंच
संतुष्टा स्वीचकाराति भक्तितः। प्राचीन समय में भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उन्होंने वृंदा और भूमि को उनकी अत्यंत भक्ति के कारण प्रसन्न होकर अंगीकार कर लिया। यहाँ पर एक शंका आती है क्या? कि भूमि सुता जिनकी पत्नी, जिनकी पत्नी भूमि सुता है, तो भूमि सुता जिनकी पत्नी यही कारण भूपति राम कहाए। भूमि की पुत्री तो उनकी पत्नी है सीता जी, और वो भू के पति कैसे हो गए? सास के पति कैसे हो? बड़ा भारी प्रश्न है। इसको सूरदास ने बहुत बढ़िया, वो सूर जो आते थे ना रामायण के वक्ता, बहुत बढ़िया इसके ऊपर ताली बजा बजा करके वो सुनाए थे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो ये प्रश्न बहुत लोगों से कर दो तो कोई जल्दी बता नहीं पाएगा कि भूमि सुता जिनकी पत्नी, जिनकी पत्नी पृथ्वी की पुत्री हैं, तो उनकी माँ और वो उनकी पत्नी कैसे हो गए? तो यही है कि वृंदाम भूमिंच संतुष्टा श्री चकाराति भक्तिता। भूमि को वृंदा को, तो वृंदा जो है ये है तुलसी, इसको और भूमि को उन्होंने भक्ति के कारण अंगीकार कर लिया। ताभ्याम चिरम पूजितो वै लक्ष्म्या कोपेन संकिता परोक्षम रमते ताभ्याम एवं चिरतनम जबूतो। दीर्घ काल तक पूजे गए विष्णु लक्ष्मी के कोप से संकित हो उनके साथ रमण करते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया। लक्ष्म्यापि विदितं चैतत पृष्ठयाच्छादय धरी अथ कालेन महता कदाचित् पार्षदनियुता लक्ष्मीवाण्या समाहूता विष्णुना ज्ञापिता जजौ तदा लक्ष्मी विहीना सा भूवृंदाभ्यां च संभवौ। लक्ष्मी भी विदित होने पर विष्णु से पूछा, विष्णु ने उसे छिपा कर रखा। बहुत काल होने पर सरस्वती ने लक्ष्मी को आमंत्रित किया। वो विष्णु को और उनके पार्षदों सहित सरस्वती के पास चली गई। तब लक्ष्मी के चले जाने से विष्णु भूदेवी और वृंदा देवी के साथ अकेले वैकुंठ में रहे और उनसे कीड़ा करने लग गए। भगवान अत्यधिक संतुष्ट हो गए कि अकस्मात रमा देवी सत्यलोक से आई उनके पास। तो भूदेवी वृंदा दोनों के साथ अति कामुक भाव से विष्णु को कीड़ा करते देख करके क्रोध रूपी अग्नि से लाल वर्ण हो करके बहुत रुष्टता प्रकट किया। भूवृंदाभ्याम समालक्ष्य क्रीडन्तम् अतिकामुकं क्रोधाग्निना प्रज्ज्वाल हरिरालक्ष्य संकिताः निर्गता वैकुंठधाम्नो जजोधुतरं रमा अनुव्रजे हरिशीघ्रं हिमाद्रुतां परामृशतो। रमा जो है वैकुंठ से मारे क्रोध से निकल पड़ी त्याग करके उनका। भगवान हरि उनके पीछे पीछे चले आए और यहाँ आकर के वो हिमालय पहाड़ में तप करने लग गई। तो भगवान हिमालय में उनसे परामर्श करके उनको मनाया और दाहिने हाथ से ग्रहण किया, सांत्वना दी। तब वो क्रोध से जलती हुई अग्नि से जैसे घी जमा हुआ पिघल जाता है वैसे ही कमलालया पिघल करके जल रूप हो गई, पिघल गई, सब जल हो गया क्रोध की वजह से। निर्गता जग्राह दक्ष हस्ते ताम शांतयामास वै तदा क्रोधेन सा प्रज्वलन्ती बन्धनागृत पिंडवतो द्रवीभूता जलमदि संजाता कमलालया अक्षयं सलिलं तच्च नदी रूपेण चा बहतो। इतना जल हुआ कि नदी बन करके बह चला। वो अक्षय जल वाली नदी होकर बहने लग गई। इस तरह पद्मा नामक परम पावन नदी हो गई। पद्मा पद्या पद्या कह के उसको आज भी कहते हैं बंगाल में पद्या। शैवम पद्माभिजा जाता नदी परम पावनी नारदस्य दुसापेन शुष्कतो या भवद्देशा। तो कहते हैं जब राजा पद्मा नामक वो परम पावन नदी हो गई और नारद जी के श्राप से सूखे जल वाली बन गई, एकदम सूख गई, नदी खाली रह गई।
महाराजा भगीरथ राजर्षि ने अत्यंत कठिन तपस्या के द्वारा गंगा को संतुष्ट करके अपने रथ के पीछे पीछे आने के लिए मना किया, तो रथ उसी मार्ग से चला जो पहले से धारा बनी हुई थी। भगीरथोपि राजर्षि तपस्तप्ता सुदुष्करम गंगामृतानुगाम चक्रे रथस्नन मार्ग जो जजौ। गंगा से मिल करके पद्मा साप से मुक्त हो गई और पद्मा गंगा के साथ बहुत काल तक रही। कुछ काल के बाद अलग होकर समुद्र में जा गिरी। पद्मा और गंगा जहाँ विलग होती है उस स्थान पर स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये पद्मा कमला ही नदी तो है आपके बिहार में, वही तो गंगा में मिल करके फिर सीधे चली गई। कस्मा इति श्रुत्वा गुरुर्वाक्यं रामा पप्रच्छ सादरं भगवन् नारदोऽत्यन्त शान्तचित्तो दयानिधि कस्मात् तेन नदी सप्ता विमुक्ता शाश्वता कथम् एतन्मे संस भगवन् सन् भिन्ना गंगया कुताः। अब नारद जी के संबंध में परशुराम जी फिर पूछने लग गए। पहले महाराज नारद तो अत्यंत शांत चित्त दया की निधि हैं, उन्होंने नदी को श्राप क्यों दे दिया? एवं पृष्ठो भार्गवेण प्राह दत्तो महामुनि सुन राम है पुरावृत्तम नारदस्याति चित्रितम। तो कहते हैं ना राम सुनो, ये नारद का इतिहास बड़ा पुराना है, हम तुमको सुना रहे हैं। कदाचिन्नारदो ब्रह्मलोके ब्रह्म सभागताः तत्र प्रसंगो गांधर्वो वेदस्य समजायतो। कहते हैं कि प्राचीन काल में घटित हुआ एक इतिहास है कि नारद जी ब्रह्मा जी के लोक में उनकी सभा में पहुँचे, वहाँ गंधर्व वेद की चर्चा का प्रसंग चला। गंधर्व वेद वीणायां मूर्छयत रागं नारदश्चापि तं तदा तदरागस्य मूर्छनया सर्वे ब्रह्मो सभासदाः। उसमें गंधर्व मुख्य देवगण यक्ष किन्नरगण एक के बाद एक सुंदर से सुंदर गान वाद्य आरंभ कर रहे थे न ब्रह्मा जी की सभा में। तब नारद जी ने भी अपनी वीणा पर अपने राग आलाप करने लग गए और बड़ा सुसंगीत राग वहाँ सुनाया। तो ब्रह्मा की सभा में सदस्य गणों ने नाद ब्रह्म में लीन हो निर्वाण के समान परम सुख प्राप्त किया। ये कहते हैं ना यहाँ की ये नाद से कैसे नाद ब्रह्म है, कैसे ब्रह्म है, लोग प्रश्न किया करते हैं। तो नाद जो है उस ब्रह्म में सब लीन हो गए, बड़ा सुख सबको मिला। तो नाद ब्रह्मणि संलीना प्रापुर निर्माणवत् सुखम प्रशंसुर नारदम सर्वे साधु साधु वै तदा। तो सब लोगों ने बड़ा अच्छा साधु साधु कह करके नारद के नाद की बड़ी प्रशंसा किया। अथमाणी कच्छपीं स्वम रागमूर्छन को विदा अबाधयत तद्गतिं तु नारदाद्याश्च नो विदुः। सरस्वती ने अपनी वीणा पर ऐसा सुंदर राग आलापा कि उसकी गति को नारद आदि सभासद नहीं जान पाए। अब सरस्वती ने अपना ये किया। अंत में सभा विसर्जित हो गई, नारद वहाँ से निकले और मार्ग में सरस्वती से राग की गति के विषय में सोचते हुए चल रहे थे। नारदेन नवेता सागति सर्वतोत्तमा पद्मा तीरे समागते नारदो निर्जने बने तां गतिं मूर्छयामास सरस्वत्या सुमूर्छितां अपश्रुतिं तत्र श्रुत्वा जहासो चैन तदा नदी। तो नारद जी उत्तम राग की गति को पहचान नहीं पाए और वहाँ पर पद्मा नदी के तीर पर जाकर के नारद जी ने निर्जन वन में सरस्वती के द्वारा आलापी हुई उसी राग को वहाँ पर फिर आलापा अनुसंधान किया। उसके स्वरों की विरसता को सुन करके नदी जो है बड़े जोर से हंसी कि सरस्वती की का आलाप तुम्हारा आलाप कितना बड़ा अंतर है, तुमको कुछ आता ही नहीं है। तो प्रार्थयामास ततो नष्ट जला तुम नारदा सोपहासेन लज्जितो मनुनावृता ससाप पद्मां सरितम जतो हम हसितस्तया। तो नारद जी ने उस नदी को श्राप दे दिया कि तुम हमारे वीणा के आवाज़ को सुन करके और हंसी हो, इसलिए तुमको हम श्राप देते हैं। ततो नष्ट जला तुम वही भविष्यसि सरित बने, तुम नष्ट जल वाली हो जाओगी, सूख जाओगी।
इति सापम सुभीमं सा श्रुत्वा तम दंडवन्नता। ऐसा सुन करके वो दंडवत प्रणाम किया कि महाराज प्रार्थयामास बहुधा सापस्यांतम तदा नदी प्रार्थितो नारदा सापस्यांतमाह नदीं प्रति गंगया श्री ब्रह्ममय्या भविष्यसि यदा सह तदा तुम सापतो मुक्ता भविष्यसि महानदी। जब प्रार्थना किया कि अब हमारे ऊपर आपने इतना नाराज होकर श्राप दे दिया है, अब हमारी मुक्ति कैसे होगी, तो कहा जब गंगा में तुम मिल जाओगी, और गंगा यहाँ है नहीं, गंगा स्वर्गलोक में है, और गंगा में जब तुम मिल जाओगी तो श्राप से मुक्त हो जाओगी। गंगया श्री ब्रह्ममय्या भविष्यसि यदा सह तदा तुम सापतो मुक्ता भविष्यसि महानदी। अथ पद्मा नारदं तम पप्रच्छ प्रणता सती देवर्षे काहि सा गंगा कथम भूमि प्रयाससि। तो उसने प्रार्थना किया कि महाराज गंगा क्या है, कहाँ रहती है, और भूमि में कैसे आएगी वो। कथम ब्रह्ममयी सा चौ बद में कृपयाखिलम, और वो ब्रह्ममयी कैसे है, ब्रह्मद्रव गंगा है और प्रेमद्रव जमुना है। प्रेम द्रवीभूत हो करके बह रहा है वो जमुना नदी है, और ब्रह्म जहाँ पर द्रवीभूत हो करके पिघल करके बह रहा है वही है गंगा नदी। एक एक कण उसका जो है अमृत है। कथम ब्रह्ममयी सा चो बदमे कृपयाखिलम इति पद्मा बचा सुत्वा दृष्टो देवर्षि सत्तमा प्राह गंगा सुचरितम पद्मं प्रतिमान ऋषि शृणु पद्मे कथां पुण्यां महापातक नाशिनीं। तो कहते हैं हे पद्मे तुम सुनो, तुमको हम गंगा की कथा सुना रहे हैं। परस्य जगता कर्तु ब्रह्मणा शिव रूपिणा शक्ति ही सर्वमदि तस्य सारभूता हृदात्मिका। कहते हैं परमोच्च जो शिव हैं, ब्रह्म जो है वो शिव के रूप में जगत के रचने वाले, ब्रह्म की ब्रह्ममयी शक्ति उसकी सारभूत हृदय स्वरूपिणी महाकाशमयी है। यानी ब्रह्म की जो शक्ति है वो आकाश रूप में है, महाकाश के रूप में। महाकाशमयी जस्यां प्राप्तान्याणु विधिं नदी असंख्यातान्यंडकानि जत्रांडे भुवनावली। उसमें असंख्य ऐसी वो नदी है ब्रह्ममयी परमाकाश रूपिणी भगवान शंकर की वो शक्ति, उसमें सहस्त्रों करोड़ों इसी तरह के ब्रह्मांड बह रहे हैं। पत्थर के टुकड़े जैसे जाओ वहाँ हरिद्वार में, सब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गंगा में पड़े हुए हैं। इसी तरह से उस नदी में हजारों टुकड़े पड़े हैं और वो सब ब्रह्मांड हैं। इसी तरह के ब्रह्मांड हैं, इसी तरह के आदमी, इसी तरह के मनुष्य, इसी तरह के सरीसृप जीव, और सबों के अंदर सूर्य और चंद्रमा, ये सब प्रकाश है। वरम रणिभंबो एवं सीता महाशक्ति ब्रह्माद्यास्तुष्टुष्टताम। तो कहते हैं कि अणु रूप से सब उसमें रहते हैं। वो महाशक्ति त्रिकाला बाधित नित्य स्थित है, तीनों काल में उस शक्ति का ह्रास नहीं होता, नाश नहीं होता, वो यथावत स्थित है। और उसी नदी में ये ब्रह्मांड जैसे सबके सब ब्रह्मांड हजारों पड़े हुए हैं, असंख्य ब्रह्मांड, जाके रोमकोटि ब्रह्मांडा, ये वहीं से है। एक एक रो में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस प्रकार के भरे हुए। उसे ब्रह्मा आदि कारण देवगण ने स्तुति से प्रसन्न किया, महान तपस्या से युक्त होकर के वो प्रसन्न हो गई। तो परम प्रणीध्वम भो देवा इत्यभून नाभ संबचा। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि वर मांगो वर मांगो। उसे सुनकर ब्रह्मा विष्णु सभी देवगण बोले, देवी आप जब वरदात्री हैं तो मूर्ख अज्ञानी जीव भी शीघ्र बिना किसी प्रयास के उत्तम गति को प्राप्त हो स्वरूप बना करके आप चारों ओर इस लोक में विराजें। इस प्रकार सब देवता देवगण के वचन सुन करके प्रत्युत्तर के रूप में भगवती बोली, देवी तुम वरदात्री चेन मूढ़ जीवाय पितृतम अनायासेन परमं प्राप्नुयुर्जेन सद्गतिम। आप वरदात्री हो, हमें यह वर दो कि ये मूढ़ जीव संसार के
और अनायास ही बिना किसी बड़े परिश्रम के और परम गति को प्राप्त हो जाए, ये वरदान दो। तथा व्यक्त स्वरूपा तुम भूत्वा तिष्ठेय सर्वथा निसम्येवं विधि मुखो वचनम प्रतिभासतो, और तुम व्यक्त हो करके प्रकट हो करके चारों ओर इसी लोक में रहो, ऐसा वरदान सब देवताओं ने मांगा। तथा व्यक्त स्वरूपा तुम भूत्वा तिष्ठेय सर्वथा निसम्येवं विधि मुखो वचनम प्रतिभासतो देवासुरुद्धं वा प्रीते व्यक्त रूपा भवाम्यहं ददातु बाष्कलिर्नाम दानवेशो महाबलाः। हे देवगण तुम सुनो, तुम लोगों की प्रीति के लिए मैं प्रकट रूप वाली बनती हूँ। जब बाष्कली यानी बाली नामक महाप्रबल वीर दानवों का राजा अपने वीर पराक्रम से इंद्र आदि देवकों को जीत करके तीनों लोकों को वश में कर लेगा, और यह विष्णु इंद्र के लिए बटु रूप धारण करके उस दानव से 3 पाद के प्रमाण की भूमि मांग करके और त्रिलोकी को ले लेगा। यानी ये दानवों का राजा यानी बलि, जब ये कोई बड़ा यज्ञ करेंगे और भगवान विष्णु बटु रूप से इनके यहाँ जाकर 3 पाद पृथ्वी मांगेंगे, और उस समय पर विष्णु के द्वारा ऊपर की ओर नापने के लिए पाद के ऊपर करने से अंडकटाह को भेदन करके इस ब्रह्मांड का जो वो अंतिम किनारा है उसमें एक वो छाया हुआ है, उसको भेदन करके अंगूठा जो है निकल जाएगा बाहर। तो जब वो अंगूठा बाहर निकल जाएगा अंडकटाह को भेदन करके, तो उस समय उससे छेद हो जाएगा। उसी छेद से जल रूपी अमृतमयी महानदी के रूप में मैं स्वयं निकलूंगी, ये भगवती ने कह दिया। उस महानदी को देख कर स्पर्श करके पी करके मनुष्य सदगति को पाएगा और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा। वही गंगा है, वही है गंगा। तब से सिद्धगण मुझे गंगा और त्रिपथगा नाम से पुकारेंगे। गच्छन्ति कोर्था नश्यन्ति पापानि अनया इति गंगा। चल करके छूने से देखने से सारे पापों को नाश कर देती है, उनका नाम है गंगा। गच्छन्ति नश्यन्ति, गच्छन्ति कोर्था नश्यन्ति पापानि अनया इति गंगा। एक गंगा शब्द की व्याख्या। तो एवं सा गंगा त्रिपथगा चेति तदा सिद्धा वदन्ति माम इत्युक्ता विररामाथे नभो रूपा महेश्वरी। वो भगवती नभ आकाश रूपिणी थी, कोई आकार प्रकार नहीं था, यूं ही भविष्यवाणी वहां से आ रही थी। वो कह करके शांत हो गई। एवं सा विधि मुख्यानां वरं दत्त्वा महानदी भविष्यति हि सा गंगा तत्संघाते सुबोधयः। इस प्रकार से वो विधि यानी ब्रह्मादिकों को ऐसा वरदान दे करके वो महानदी भविष्यति होगी, भविष्य है, आज की बात नहीं है। तत्संगात ते शुभोदय, उसका संग पाने से हे पद्मा नदी तुम्हारा उदय होगा और तुम मुक्त हो जाओगी, और सूखे से फिर जल की धारा तुम्हारे में बहने लगेगी। गंगावतीर्णा तत्पश्चात् भुवश्चो कथमेष्यति सोतुमिच्छामि तत्सर्वं भविष्यं अपि सुस्फुटम्। अब बताया, नारद बोल रहे हैं गंगावतीर्णा तत्पश्चात् भुवञ्च कथम एष्यति। गंगा के संग से तुम्हारी मुक्ति होगी। लेकिन पद्मा ने ये प्रश्न किया नारद जी से कि महर्षि एक बात और बताइए कि विष्णु के पैर के द्वारा छत होने से गंगा अवतीर्ण होगी और बाद में किस प्रकार पृथ्वी पर आवेगी, उसी सब भविष्य को भी मैं अच्छी तरह सुनना चाहती हूँ। वो कैसे यहाँ धरती पर आएंगी। तो पद्मजयी में पुनः पृष्ठा प्राहदे वर्षे सत्तमो शुण पद में कथाम पुण्याम गंगावतरणाभिधाम। तो नारद जी कहते हैं हे पद में सुनो, गंगा जी की कथा हम तुमको सुनाते हैं।
एतास्त्रयोविंशतिमे पर्जादे दानवेश्वरः त्रेताया बाष्कलिर्नाम विष्णु भक्तोति धर्मवेतो। आज से लेकर के 23वें कल्प में 23वें कल्प में यानी और उसके त्रेता युग में दानवों का अधिपति बाष्कली नाम वाला विष्णु का भक्त अत्यंत धर्म के मर्म को जानने वाला राजा होगा। तपसा तोषयित्वा तं ब्रह्मांडं कमलासनं वर्णं लब्ध्वा स विपुलं जुधे निर्जित्य वासवम्। वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करेगा और बहुत बड़ा वरदान प्राप्त करके और वासव जो इंद्र है उनको भी जीत लेगा, सारा स्वर्ग जीत करके अपने अधिकार में कर लेगा। भविष्यते ते लोक